तो हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये क्लास टाइम ऑन वर्क की क्लास नंबर 2 है। फर्स्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट की बारीकियां हैं उनको हमने बेहतरीन तरीके से सीखा था। और बिल्कुल फेसलेस वीडियो होगा, जिसके अंदर फेस नहीं होगा, डायरेक्ट स्क्रीन होगी। बस आपको मैनेज करना है और आपको सीखना है, आपको सीखने पर ध्यान देना है। इसके अंदर हम जो क्वेश्चन करेंगे वीडियो वाइज, हर क्वेश्चन के अंदर जो लॉजिक होगा, जो मेथड होंगे, राइट, शॉर्ट ट्रिक्स होगी, सबको हम बारीकी से सीखेंगे ताकि 2026 में बैंक एग्जाम की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं अभी, उनको कहीं भी दिक्कत ना आए। चाहे वो प्री के क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर रहे हो, चाहे मेंस के हल कर रहे हो, कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। और वीडियो की जो लैंग्वेज है हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों रहने वाली है। तो आप ये मत सोचना कि सर हिंदी वालों के लिए अलग बनाओ, इंग्लिश वालों के लिए अलग बनाओ, सबके लिए। और क्वेश्चन का जो पीडीएफ होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगा, जिसका नाम है एक्स बैंकर अकेडमी। बहुत ही कम फॉलोवर है और आप जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेना। ये प्रीमियम कंटेंट रहने वाला है पूरा का पूरा यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री, किसी के पास ये कंटेंट नहीं है, राइट। हमारा पूरा का पूरा जो हम पेड एप्लीकेशन पर पढ़ाते हैं वो सारा का सारा कंटेंट यहाँ पर आपको दे दिया गया है, राइट। चलो शुरू करते हैं टाइम ऑन वर्क की सेकंड क्लास। देखो बेटा, टाइम ऑन वर्क में फर्स्ट में हमने कंसेप्ट क्लियर किया था, जिसके अंदर हमने एलसीएम सीखा था, राइट। एफिशिएंसी और टाइम के बारे में समझा था कि एफिशिएंसी क्या होता है, टाइम्स क्या होता है, और वर्क कैसे किया जाता है। 2 लोग मिलकर काम करते हैं या 3 लोग मिलकर काम करते हैं, तो अकेला कितने दिन में काम करेगा, या दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। आज हम कंसेप्ट सीखेंगे जो वर्क को छोड़कर जा रहे हैं, राइट। जो लीव, वर्क लीव वाला कॉन्सेप्ट है, एक तो वो करेंगे, राइट। वर्क लीव कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट करेंगे। और इस पर बेस जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हम करेंगे जो बैंक एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस, राइट। बैंक प्रीवियस के अंदर जो आए हुए हैं ना क्वेश्चन, वो सारे के सारे हम करेंगे और इसके पीछे का जो लॉजिक है वो समझेंगे क्या है। और दूसरा हम एफिशिएंसी बेस्ड जो भी क्वेश्चन है, एफिशिएंसी, वो हम करेंगे, राइट। जो कि काम क्षमता के अकॉर्डिंग जो काम किया जाता है, राइट। और आगे आगे हम जो वुमेन वाला कॉन्सेप्ट है वीडियो 3 के अंदर, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। धीरे धीरे हम सारे जो टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट है सारे क्लियर कर लेंगे। अब देखो क्वेश्चन पर आते हैं, डायरेक्ट करते हैं, राइट। कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days and B can do the same work in 30 days. In how many days can they finish the work if they work together? ये कह रहा है कि A किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और B उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ करते हैं तो वे कितने दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। देखो अब इसको शॉर्ट मेथड क्या है आपको डायरेक्ट मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया है, बस आपको फर्स्ट वीडियो जाके देखना है। देखो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है यहाँ पे 20 डेज के अंदर, राइट। और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 30 डेज के अंदर। काम तो एक ही है ना, काम तो एक ही है। यानी सपोज 1000 ईंटें उठा के इधर से उधर करनी है, वही काम ए कर रहा है, वही काम बी कर रहा है। यदि बी उस काम को करता है तो 30 दिन लग रहे हैं, ए उस काम को कर रहा है तो 20 दिन लग रहे हैं। अंडरस्टूड। अब देखिए, अब हमें सबसे पहले करना क्या होता है, हमें इन दोनों जो हमारे पास टोटल डेज हैं काम को कंप्लीट करने के लिए, दोनों के, उनका एक एलसीएम लेना है जो इन दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए, दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए। तो हम ऐसा नंबर लेंगे जो जिसमें 20 का भी भाग जाए और 30 का भी जाए। एलसीएम लेना तो आपको आता ही है। तो ऐसा नंबर कौन सा है 60। देखो 60 हम एलसीएम ले लेंगे। 60 ऐसा नंबर है जिसमें 20 का भी डिवाइड जाता है, 30 का भी डिवाइड कंप्लीटली जाता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे दूंगा तो यहाँ से मेरे पास एफिशिएंसी आ जाएगी, यानी 1 डे वर्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए का 1 डे वर्क आ जाएगा और बी का 1 डे वर्क आ जाएगा। देखो ये 20 दिन में 60 काम करता है, यानी टोटल काम 60 है। जो 60 मैंने एलसीएम मान लिया है, ये टोटल वर्क मैंने माना है, राइट। ये 60 काम को 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा आप सोचो, 20 या 60 यानी 3 काम करेगा ना, 3 काम करेगा। 3 यूनिट मान लेता हूं, 3 यूनिट काम करेगा एक दिन के अंदर। ये 60 काम को 30 दिन में करता है, तो आप एक दिन की एवरेज निकालो तो एक दिन के अंदर 2 काम करेगा, यानी 30 दूना 60 ना, 2 यूनिट। अब देखो एफिशिएंसी ऑफ ए आ गया हमारे पास कितना, एफिशिएंसी ऑफ ए आ गया मेरे पास 3 यूनिट, राइट। और एफिशिएंसी ऑफ बी मेरे पास आ गया कितना, एफिशिएंसी ऑफ बी मेरे पास कितना आ गया 2 यूनिट।
यानी ये 3 यूनिट पर डे काम हो रहा है, ये 2 यूनिट पर डे काम हो रहा है, यानी दोनों मिलकर के एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। यहाँ देखो, अब दोनों एक साथ में काम करते हैं तो एक दिन में 5 काम करेंगे ना, ये 5 यूनिट काम होगा एक दिन के अंदर। अब उन दोनों को 60 काम करना है और एक दिन में 5 काम करते हैं, तो कैसे निकालोगे? टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा? टोटल काम 60 है और एक दिन में करते हैं दोनों 5 काम, एक दिन में करते हैं 5 काम, तो यहाँ से आंसर आ गया 12 डेज। कितना आ गया? 12 डेज आंसर। यानी दोनों मिलकर उस काम को A प्लस B यदि उस काम को करे तो उस हिसाब से वो काम 12 डेज में पूरा हो जाएगा। अंडरस्टूड? समझ में आया? बहुत आसान था। देखो क्या है, A किसी काम को 20 दिन में करता है, उसी काम को B 30 दिन में करता है। हमने क्या किया, एक एलसीएम ले लिया 60, तो एक दिन का वर्क आ गया A का, कि एक दिन में A है ना, क्यों 60 डिवाइड बाई 20 करूंगा तो एक दिन का वर्क आ गया, जो कि एफिशिएंसी कहलाता है। ए की एफिशिएंसी, राइट, ए की एफिशिएंसी आ गया, 1 डे वर्क होता है। एफिशिएंसी क्या होता है? 1 डे वर्क होता है। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में उसी हिसाब से 2 काम करता है। यानी दोनों मिलकर के एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं और उन दोनों को मिलकर के 60 काम करना है। तो एक दिन में 5 काम करते हैं, 60 काम करना है, तो 12 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। यानी 12 दिन में 60 काम कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे 60 माना आपने, यहाँ पे आप 120 भी मान सकते हो, 240 भी मान सकते हो, एलसीएम जो मर्जी मान सकते हो आप। समझ आया? एलसीएम जो मर्जी मान सकते हो, बस ध्यान ये रखना इन दोनों का डिवाइड जाना चाहिए उसके अंदर। तो ये शॉर्ट मेथड है, बिल्कुल शॉर्ट मेथड है। आपको सिर्फ हर एक व्यक्ति का जिसका भी वर्क पूछे उसका 1 डे वर्क पता होना चाहिए बस। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एफिशिएंसी बेस्ड है। एफिशिएंसी क्या होती है बेटा? एफिशिएंसी मीन्स होता है क्षमता। एफिशिएंसी मतलब होता है क्षमता, वर्क की जो पावर होती है, करने की जो क्षमता होती है। जैसे कि एक व्यक्ति एक दिन में 1000 ईंटें डाल सकता है और दूसरा व्यक्ति एक दिन में 2000 ईंटें डाल सकता है और तीसरा व्यक्ति एक दिन में 3000 ईंटें डाल सकता है। इसका मतलब क्या है? जो तीसरा व्यक्ति है ना, जो एक दिन में 3000 ईंटें डालेगा, तो उसकी क्षमता ज्यादा है बेटा, वो एक दिन में ज्यादा काम करता है, राइट। क्षमता क्या होती है? जो एक दिन की क्षमता होती है, हमारा कितना काम होता है एक दिन के अंदर, वो एफिशिएंसी होती है। अब एफिशिएंसी के बेस्ड पे ये सवाल है कि P है ना इज 50% मोर, 50% मोर यानी 50% ज्यादा है। एफिशिएंट, एफिशिएंट होता है मतलब गुणवान है या क्षमता वाला है, 50% ज्यादा क्षमता वाला है P देन क्यू, क्यू से। इफ क्यू अलोन कैन फिनिश ए वर्क इन 30 डेज, यदि क्यू उस काम को, एक काम को 30 दिन में पूरा करता है, इन हाउ मेनी डेज कैन P अलोन फिनिश द सेम वर्क, तो P उसी काम को अकेला कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा। अब यहाँ पे एक बात दी है हमारे पास, P और Q का कंपैरिजन दिया है, समझो P और Q का। यहाँ पर बोला जा रहा है कि P है ना वो 50% क्षमतावान है Q से, P क्षमतावान है Q से, तो कितना प्रतिशत क्षमतावान है? 50%, 50%। अब 50% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/2 होता है। यानी इसका मतलब है Q यदि 2 काम करता है ना, Q यदि 2 काम करता है एक दिन में, एफिशिएंसी का मतलब वही होता है ना एक दिन का वर्क। Q यदि 2 काम करता है ना, तो P एक ज्यादा काम करेगा, P एक ज्यादा काम करेगा, यानी P कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। समझ आया? Q यदि 2 काम करता है तो P उसका 50% यानी 1 काम ज्यादा करेगा, यानी ये 2 करेगा तो ये 1 ज्यादा करेगा, यानी इसमें 1 ऐड कर दो, बस प्लस कर दो इनको, तो ये 3 काम करेगा। समझ आया? ये 2 करता है तो ये 3 करता है। जस्ट ये हमारे पास उन दोनों का रेशियो आ गया एफिशिएंसी का, दोनों का एफिशिएंसी का हमारे पास आ गया रेशियो। समझ आया? इतना ध्यान में होना चाहिए, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको समझाया था कि जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है, एफिशिएंसी का रेशियो होता है उसका उल्टा टाइम का रेशियो होता है। यदि काम बराबर हो तो, यहाँ पे काम बराबर है, सेम काम हो रहा है ना, तो उसका उल्टा, इन रेशियो का उल्टा टाइम का रेशियो होता है। तो टाइम का रेशियो क्या हो गया? टाइम का रेशियो होगा 2:3। समझ आया? 2:3 टाइम का रेशियो हो गया। अब देखो भाई, यहां से कर सकते हो, देखो Q अलोन फिनिश ए वर्क इन 30 डेज, एक काम को 30 दिन में करता है। Q एक काम को 30 दिन में करता है, राइट, एक काम को 30 दिन में करता है, यानी उस जो काम है वो सेम जो वर्क है उसको 30 दिन में Q करता है। यानी इस 3 का जो वैल्यू है ना, Q का जो ये 3 टाइम 3 है, वही 30 डे है, 30 डे है, राइट, 30 डे है। तो एक पार्ट का मान आ जाएगा यहाँ पे 3 × 3 10 या 30,
तो 10 आ जाएगा। उसी हिसाब से P कितने दिन में करेगा, एक पार्ट का मान 10 है तो दो पार्ट का मान 20 हो जाएगा। तो P उस काम को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। समझ आया? P उस काम को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। ये शॉर्ट मेथड हो गया। अब देखो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो कैसे है, वो ऐसे देखो, क्यू है जो एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है। यहां से देखो क्यू एक दिन में कितना काम करता है, क्यू एक दिन में 2 काम करता है। यहां से देखो कि क्यू एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो क्यू ने कुल 30 दिन काम किया होगा, क्यू ने कुल 30 दिन काम किया होगा। तो एक दिन में 2 काम किया और 30 दिन में उसने 60 काम किया होगा। 60 काम यानी टोटल वर्क आ गया हमारे पास 60। अब पी की एक दिन की एफिशिएंसी है 3, यानी एक दिन में 3 काम करता है। तो 60 काम करने के लिए कितने दिन लगेगा, तो 60/3 कर दो। समझ आया? ये टोटल वर्क है, एक दिन में पी 3 काम कर रहा है तो उस हिसाब से 20 दिन में पूरा काम कर देगा। तो यहां से भी 20 आ गया, देखो यहां से भी 20 आ रहा है। 2 तरीके दोनों मेथड से कैसे भी करते हो। ये मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर समझाया था। जब टाइम बराबर तो एफिशिएंसी और टाइम क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इनका रेशियो जो अपोजिट होता है। राइट, चलो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल व्यक्ति दो व्यक्ति है जो कि आपको काम करेंगे। क्या है देखिए, इस सवाल को पढ़िए। आकाश एंड बिन्ने कैन कंप्लीट ए जॉब इन 20 डेज। अब यहाँ आकाश और बिन्ने एक काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं, राइट। और बिन्ने एंड चेतन, अब बिन्ने और चेतन उसी काम को 30 दिन में करते हैं। एंड आकाश एंड चेतन उसी काम को 24 दिन में करते हैं, 24 दिन में करते हैं। इन हाउ मेनी डेज कैन ऑल 3 टुगेदर कंप्लीट द वर्क। उसी काम को यदि तीनों मिलकर करें तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। समझ आया? फर्स्ट क्या है, आकाश और बिन्ने। अब यहाँ पे ना आपको नाम नहीं लिखना है, एक बात ध्यान रख लेना, आपको नाम नहीं लिखना है, आपको फर्स्ट लेटर लिखना है। ए फॉर आकाश, बी फॉर बिन्ने, सी फॉर चेतन। 3 ही तो है, आकाश बिन्ने चेतन, इन्हीं को दोनों को दो के इनके ग्रुप बना करके काम करवाया जा रहा है। तो पहले क्या है, ए एंड बी, तो लिख दो ए प्लस बी। फुल नाम नहीं लिखना है, टाइम ज्यादा लगेगा। तो ए और बी मिलकर 20 डेज में कर रहे हैं। दूसरा क्या है, बिन्ने एंड चेतन, यानी बी एंड सी कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में। और तीसरा क्या है, आकाश ए एंड सी 24 दिन में, ए एंड सी कर रहे हैं 24 दिन में। समझ आया? ये हो गया। अब क्या करूंगा मैं, इनका एलसीएम लूंगा ना, जिसके अंदर इनका डिवाइड जाएगा पूरा। तो एक बात देखो आप, इनका एलसीएम यदि आपको नहीं लेना आता, तो यहाँ पे एलसीएम क्या ले लोगे आप, यही ले लोगे 20 × 30 × 24, ये ले लो आप एलसीएम। समझ आया? ये पूरा एलसीएम है, इसका गुना कर लो, चाहे एलसीएम ले लो। शॉर्ट बता रहा हूँ, आपको करना नहीं पड़ेगा एलसीएम। अब ए और बी यदि 20 दिन में कर रहे हैं, ये टोटल काम जो है, ये टोटल वर्क है, ये क्या है, टोटल वर्क है। ये टोटल वर्क यदि 20 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन का वर्क निकल जाएगा यहाँ से। तो एक दिन में कितना काम होगा, तो 20 का इसमें डिवाइड जाएगा, आराम से चला जाएगा। तो 20 कट जाएगा तो 30 और 24 रह गया ना, 30 और 24 इतना काम होगा। तो ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी ना, ए और बी की जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी मतलब 1 डे वर्क है, जो ई फॉर एफिशिएंसी, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 30 × 24। समझ आया? इतना वर्क हो गया। इसका गुना हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे इसको। बी प्लस सी, एक दिन मतलब ये टोटल काम है ना, वो 30 दिन में करते हैं। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 30 को छोड़ दो, बाकी को लिख दो, 20 और 24। बी प्लस सी कितना का, एक दिन की एफिशिएंसी क्या आएगी इनकी, एक दिन की एफिशिएंसी आएगी इनकी 20 × 24, बस 30 को छोड़ दो। समझ आया? अब आगे क्या है, ए और सी 24 काम करते हैं, ये पूरा 24 दिन में करते हैं ये पूरा काम। तो 24 को छोड़ दो, बाकी लिख दो। एक दिन का वर्क क्या आ जाएगा, 20 × 30, यानी ए प्लस सी आ जाएगा हमारा। एक दिन की एफिशिएंसी इनकी आ जाएगी 20 × 30। एक बात याद रखना, ये आपको दिमाग में ही सॉर्ट आउट करना है, ये दिमाग में ही करना है, इसको 2 से काट के आप वैसे भी एलसीएम ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब इनकी एक दिन की एफिशिएंसी आ गई, अब यहाँ पे पूछा है कि तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में हो जाएंगे, आप एक बात देखो, यहाँ पे देखो 2 बी है, 2 ए है और 2 सी है।
दो यहाँ पे देखो, दो बी है, दो ये है और दो सी है, तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दो ए प्लस में दो बी प्लस में दो सी, राइट। और इन तीनों की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, इन सब का जोड़ ऐड हो जाएगा ना, ऐड हो जाएगा, सबका ऐड हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे 24 भी दो है, 20 भी दो है और 30 भी दो है, समझ आया। तो दो बार गुणा में, और यहाँ क्या कर दूंगा, क्या कर दूंगा, सबका डबल हो रहा है ना, तो यहाँ हो जाएगा देखो 24 इंटू 20 इंटू में 30, यही है, यही है ना, ऐसे ही लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे, या आप इन सबको क्या करो, ऐड कर रहे हैं ना, ऐड कर रहे हैं, सबको ऐड ही कर रहे हैं ना, तो आप ऐसे कर लो ना, एक काम करो, रुको मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ऐसे मत करो आप, समझ नहीं आएगा आपको। एलसीएम लिया होता तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन आप एक काम करो, आप इनको ऐसे करो, वाइट, ये क्या है 30 इंटू 24 ना, तो यहाँ लिख दो 30 इंटू 24, राइट। मैं एक बार छोटा कर लेता हूँ इसको, ये लो समझाने के लिए जस्ट। अब यहाँ पे 30 इंटू 24 है, प्लस में ये क्या है, जोड़ना ही तो है ना, 20 इंटू 24, 20 इंटू में 24, ये क्या है 20 इंटू 30 प्लस में 20 इंटू 30। अब यहाँ पे प्लस है, सब में प्लस है, सब में प्लस है, तो क्या कर लोगे, अब एक यहाँ पे जोड़ना नहीं है, ऐड नहीं करना है, यहाँ देखो यहाँ पे 2a प्लस में 2b प्लस में 2c है, तो 2 कॉमन हो जाएगा ना बाहर, 2 कॉमन हो जाएगा बाहर, तो 2 कॉमन निकालो बाहर, यहाँ हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, राइट, a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे इनका ऐड करना है, तो इनका ऐड मत करो ना, डायरेक्ट देखो ये 2 है, इस साइड में जाके भाग में चला जाएगा क्योंकि गुणा में है, तो देखो यहाँ से 2 चला जाएगा, यानी इन सब में 2 का भाग चला जाएगा, इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग। जब इसमें 2 का भाग दोगे तो तुम यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 30 इंटू इसमें दे दो 12, 30 इंटू 12 हो जाएगा, किसी एक को काट लो ना, 2 से एक ही कटेगा, दोनों ही कट जाएंगे वैसे, तो यहाँ हो जाएगा 30 इंटू में 12, समझ आया, प्लस में यहाँ इसको काट लो तुम, 12 इंटू 20, 12 इंटू 20 हो जाएगा, इसको काट लो तुम किसी एक को, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 20, ठीक है, या 10 इंटू 30 हो जाएगा, 10 इंटू 30 हो जाएगा। अब ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या आ गया इनका, ये क्या आ गया, एक दिन की इनकी एफिशिएंसी का सम आ गया, एक दिन की। अब इनको ऐड कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो, या यहाँ देखो आप, यहाँ पे यहाँ से तुम एक काम करो, इनमें से कुछ कॉमन निकलता है वो कॉमन ले लो, या वरना गुणा करना है तो कर लो, 12 तिया 36, 12 तिया 36 360, प्लस में 12 दूना 24 240, प्लस में 300, ये हो गया। अब इसको ऐड कर लो, तो ऐड क्या हो जाएगा, 300 200 500 और 300 कितना हो गया 800, और ये 100 900 हो गया ना। देखो ये 60 और 40 क्या कर लो 100 हो गया, यानी ये 300 300 ये भी 300 हो गया, तो 900 हो गया ना। यानी एक दिन का वर्क ए बी सी का एक दिन का वर्क कितना हो गया 900 हो गया, एक दिन का वर्क कितना हो गया 900, 900 एक दिन में 900 वर्क करते हैं तीनों मिलकर के, तो टोटल कंप्लीट वर्क कितना हो जाएगा, इसको कर लो आप, कंप्लीट वर्क यही है ना, इनको गुणा कर लो, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 600 इंटू 24, 600 इंटू 24, 600 इंटू में 24, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, राइट, यहाँ से काट लो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यहाँ से 3 से काट दो, 3 कम 3 8 तिया 24, तो 8 दूनी 16, तो कितने दिन में काम कर लेंगे 16 डेज में। हाँ बेटा, ये मैंने इतना ना आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए की है, ये गुणा आप पहले भी कर सकते थे, ये आप पहले भी कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। या आप एक काम करो, इनको शॉर्ट करके इनका ले लो, 24 30 और 20, 24 24 512, तो 512 लेके भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, राइट।
512 एलसीएम लेके भी कर सकते हो, या इनका एलसीएम जो भी आता है आप एलसीएम लेके कर लो, या डायरेक्ट आप गुणा लेकर भी कर सकते हो इनको। मैंने यही समझाने की कोशिश की है कि यदि आपको एलसीएम लेना नहीं आया तो आप इनको ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, राइट। यहाँ पे भी आंसर आ गया, जस्ट समझाने के लिए किया है मैंने आपको। इनकी एक दिन की एफिशिएंसी कैसे निकलती है, फिर इसमें डिवाइड कैसे किया जाता है। टोटल वर्क में एक दिन की एफिशिएंसी का भाग देंगे तो टोटल डेज ऑफ वर्क आ जाएगा, राइट। 16 डेज के अंदर कंप्लीट वर्क करेंगे ए बी सी तीनों मिलकर के, यही पूछा था। समझ आया, इतना आसान था। इसको शॉर्ट में भी आप कर सकते हो, ये जस्ट मैंने आपको तोड़ मोड़ के मरोड़ के दिखाया ताकि आपको समझ आ जाए बस। आगे वाले हम शॉर्ट में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाला देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो राहुल एंड सुमित कैन कंप्लीट ए जॉब इन 12 डेज, सुमित एंड अमित इन 15 डेज एंड राहुल एंड अमित इन 20 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन राहुल अलोन फिनिश द वर्क, अकेला कितने दिन में काम करेगा। अब बेटा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, जो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं करवा ही देता हूँ यार, मन में बहम रह जाता है ना। देखो ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, ए और बी कर रहे हैं 20 डेज के अंदर, और बी और सी कितने दिन में करेंगे, बी और सी करेंगे आपका 30 डेज के अंदर, और आपका ए एंड सी, ए और सी है ना चेतन, तो ये 24 दिन में करेंगे। आप इसको एलसीएम ऐसे भी ले लो, देखो इसको 10 × 2 करो, इसको आप 10 × 3 करो, तो इसको आप 8 × 3 करो, राइट, यही है जस्ट। अब इसका एलसीएम लेना तो आप कर लो, देखो ओ 8 दूनी 16, तो यहाँ से 10 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, 23, 30 × 16, 16 × 48, यानी 480 आप एलसीएम ले लो इसका, राइट। 480 एलसीएम आ जाएगा, 480 आराम से कर सकते हो आप, राइट। चलो करें, 480 एलसीएम लेके आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो इसको। यहाँ देखो राहुल एंड सुमित कैन कंप्लीट ए जॉब इन 12 डेज, यानी राहुल सुमित अमित, राहुल अमित यानी बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी राहुल एंड सुमित है ना, वो कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं, 12 डेज के अंदर। फिर है सुमित और अमित, यानी सुमित और अमित कितने दिन में काम करते हैं, 1 सेकंड, सुमित एंड अमित काम करते हैं आपका कितने दिन में, 15 डेज में, 15 डेज। फिर आगे क्या है, राहुल एंड अमित 20 डेज, फिर राहुल एंड अमित आ गया आपका 20 डेज। तो राहुल अकेला कितने दिन में करेगा, कैसे करोगे बेटा, बिल्कुल आसान है, इनका एलसीएम ले लो, 15, 20 और 12, तो एलसीएम लेना सिंपल है, 15, 12, इसको ऐसे कर लो जस्ट डायरेक्ट, 4 × 3 हो गया, 4 × 3 = 12 हो गया, 5 × 3 = 15 हो गया, और 10 दूनी 20 हो गया, राइट। बस यही है ना। देखो अब इनका एलसीएम 5 का 20 है, 20 है ना, तो 20 को आप क्या लिखो, 10 दूनी 20 लिख सकते हो ना, 10 × 2 लिख सकते हो, 10 × 2, तो 10 × 2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, इसमें से एक ले लो, इसमें से एक ले लो, बस हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा बताओ, एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ, 180 एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 180 एलसीएम ले लेंगे। समझ आया, आपको करना है बेटा, ये मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कैसे करना है एलसीएम। तो एलसीएम ले लो इनका, कितना आ जाएगा 180 एलसीएम ले लिया हमने, एक सेकंड, 180 एलसीएम आ गया इनका, यानी टोटल वर्क हमारे पास आ गया, ये टोटल वर्क मान लिया हमने 180। अब 1 डे वर्क आ जाएगा आराम से। अब इसमें 20 का डिवाइड दूंगा, 0 से 0 कट जाएगी, तो इसका आ गया 9 आ जाएगा। देखो 9 दूनी 18, 0 से 0 कट गई। अब इसका करेंगे तो इसका 1 डे वर्क कितना आ जाएगा, देखो 15 × 15, 15 दूना 30, यानी आ जाएगा 12, समझ आया, 12 डेज। और इसका 1 डे वर्क कितना आ जाएगा बताओ, यानी इसका और इसका तो आ ही गया, इसका 1 डे वर्क कितना आ जाएगा 12 × 15, ये आ गया इसका 1 डे का वर्क। यानी राहुल प्लस सुमित करते हैं एक दिन में 15 काम, सुमित प्लस अमित एक दिन में करते हैं 12 काम, और राहुल प्लस अमित दोनों मिलकर करते हैं एक दिन में 9 काम। अब इनकी एक दिन की एफिशिएंसी निकालनी है,
यानी राहुल की कितनी है, सुमित की कितनी है और इनकी कितनी है, तो आराम से निकाल सकते हो। देखो कैसे निकाल सकते हो, बिल्कुल आसान है। अब यहाँ देखो, इन दोनों को बराबर कर दो। इन दोनों को जैसे ही बराबर करोगे तो देखो राहुल राहुल माइनस हो जाएगा, सुमित और अमित आ जाएगा। फिर सुमित और अमित को करोगे तो दोनों में से एक का हो जाएगा, एक की एफिशिएंसी आ जाएगी। ये 1 डे एफिशिएंसी आ गई। अब इन दोनों को कर दो। देखो राहुल प्लस सुमित 15 दिन में करते हैं और राहुल और अमित कितने में करते हैं, राहुल प्लस अमित करते हैं आपके 9 डेज के अंदर। अब इनको माइनस कर दो, माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा आराम से। सुमित माइनस अमित, ये आ जाएगा सुमित माइनस अमित बराबर में 15 में से 9 गया, कितना रहता है 6, तो यहाँ पे 6 आ गया प्लस का। अब यहाँ पे देखो सुमित प्लस अमित 12 है, तो देखो सुमित प्लस अमित 12 डेज में करते हैं और सुमित माइनस अमित करते हैं आपको 6 दिन में। ये कट गया, देखो ये कट गया, तो इनको ऐड किया तो ये 2s हो गया, यहाँ आ गया 12 6 18, यानी 2s बराबर में आ गया 18, राइट। तो 1s बराबर कितना आ जाएगा 9, समझ आया। बस अब सबका ऑटोमेटिक आ जाएगा, यानी सुमित की अकेले की एफिशिएंसी कितनी है 9 आ गई। अब सबकी एफिशिएंसी आ जाएगी, अब सबकी एफिशिएंसी आ जाएगी बिल्कुल। बस हमें एक की एफिशिएंसी निकालनी थी, अब सबकी आ जाएगी। कैसे आएगी देखो, अब यहाँ पे सुमित की 9 है और दोनों की मिला के 15 है, तो आर की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, देखो दोनों की मिला के 15 है और सुमित की अकेले की 9 है, तो आर की आ जाएगी 6, कंप्लीट। अब इस हिसाब से देखो बेटा राहुल की आ गई, सुमित की आ गई, अब अमित की निकालनी है। देखो राहुल और अमित की 9 है, तो राहुल की 6 आ जाएगी, तो अमित की कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। यानी एक दिन में राहुल 6 काम करता है, अमित 3 काम करता है और आपका सुमित है वो 9 काम करता है। अब यहाँ पे राहुल अकेला कितने दिन में करेगा टोटल वर्क, तो राहुल एक दिन में 6 काम करता है, 180 काम करना है, 180 बटे 6 कर दो, 6 × 18 यानी 30 दिन में कर देगा आप कंप्लीट काम, 30 दिन आंसर आ जाएगा। हमें ये निकालने की जरूरत नहीं थी, अमित तो और सुमित निकालने की जरूरत नहीं थी, हमें सिर्फ राहुल निकालना था और कर देते, बस आगे बढ़ जाते, इतना ही करते होते। लेकिन आपको सबकी निकालना आना चाहिए, इसलिए मैंने यह करवा दिया, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को देखिए, करण एंड अर्जुन कैन फिनिश टास्क इन 10 days, अर्जुन एंड विजय इन 15 days and Karan and Vijay in 30 days. What is the ratio of the Arjun efficiency to the Vijay efficiency? यानी इन दोनों की एफिशिएंसी का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले मैं इनके नाम को देखूंगा, क्या कोई मल्टीपल नेम है, एक ही अक्षर से नहीं है, तो मैं यहाँ पे लूंगा K प्लस में A, इसी काम को करते हैं 10 दिन में। और यहाँ पे देखो अर्जुन एंड विजय यानी A एंड V किसी काम को करते हैं 15 डेज के अंदर। और यहाँ पे थर्ड क्या है, K एंड V, वे करते हैं 30 दिन के अंदर। तो अब निकालना है क्या, हमें रेशियो निकालना है, अर्जुन एफिशिएंसी हमें निकालना है, अर्जुन की जो एफिशिएंसी है, और दूसरा क्या है विजय की जो एफिशिएंसी है ना, ये हमें पता करना है। अब एफिशिएंसी का अर्थ क्या होता है, 1 डेज वर्क का जो रेशियो है वही ना 1 डे वर्क, इनका 1 डे वर्क निकालना है। अब देखो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें 1 डे वर्क निकालने के लिए तीनों का, तो एलसीएम लो 30 15 10, तो एलसीएम हो जाएगा 60, एलसीएम हो जाएगा 60। अब देखो ये 60 काम 10 दिन में करता है तो एक दिन में 6 काम करेगा, ये 60 काम 15 दिन में करता है तो एक दिन में 4 काम करेगा, ये 60 काम 30 दिन में करता है तो एक दिन में 2 काम करेगा। समझ आया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से हमारे पास देखो क्या है, जो करण है और जो अर्जुन है वो एक दिन में दोनों मिलकर के 6 काम करते हैं, 6 यूनिट। और आपका A और B, A प्लस B एक दिन में करते हैं 4 यूनिट काम। और आपकी K प्लस V करते हैं एक दिन में 2 काम, 2 यूनिट काम। अब यहां से किसी एक का मान निकालना है। एक का मान कैसे निकालेंगे, एक का मान निकाल लेंगे किसी दोनों को, दोनों में से हम एक कट कर देंगे, एक का मान आ जाएगा। कैसे करेंगे देखो, कोई भी 2 समीकरण को ले लो, 1 2, इन दोनों को हल करो, इन दोनों से क्या निकल जाएगा, K प्लस V निकल जाएगा, और K प्लस V हमारे पास है तो किसी एक का मान निकल जाएगा हमारे पास, समीकरण को हल करके निकलेगा। कैसे देखो, सिंपल है, बहुत ही आसान है, घबराने की तो बिल्कुल जरूरत है ही नहीं। देखो K प्लस A क्या है मेरे पास, K प्लस A बराबर 6 यूनिट है, 6 लिख लिया। अब यहाँ पे A है तो A वाला ये कोड ले लो, ठीक है, K प्लस A ना,
तो k प्लस अच्छा a प्लस क्या है यहाँ पे k प्लस v है ना, तो k प्लस a है तो k प्लस v और ले लो, क्योंकि हम k को क्या कर देंगे, कट कर देंगे ना, तो k प्लस v ले लो बराबर में 2 यूनिट, तो 2 यूनिट। अब इनको क्या कर दो, आप माइनस कर दो ना, तो प्लस प्लस है दोनों माइनस कर दो, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, देखो k कट गया, तो ये हो जाएगा a माइनस v बराबर में देखो 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब a माइनस वी 4 है और यहाँ पे a प्लस वी बराबर 4 है, a प्लस वी बराबर 4 है, देखो a प्लस वी बराबर 4 है। अब इनको ऐड कर दो, देखो v से v कट गया, तो यहाँ पे देखो 2a बराबर हो जाएगा 8, तो a बराबर आ जाएगा 4, a बराबर आ जाएगा 4। अब किसी एक का मान पता लग गया, अब सभी का मान हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगा, सभी का मान हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो इजी है बिल्कुल, देखो k और a का एक दिन का काम 6 है, उसमें से a करता है 4 काम, तो k कितना करेगा, 2 काम, तो k का आ जाएगा एक दिन का वर्क 2। अब देखो k और v जो k और v है वो, अब यहाँ पे देखो कुछ गलत आया है क्या, देखो a 4 4 8 पूछा क्या है, एक सेकेंड रुको 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 रुको, यहाँ पे कुछ गलती हुई है क्या, देखो 30 दूना 60, k प्लस v एक दिन में 2 काम करते हैं, तो अब देखो उसमें से जो हमारा k है वो 2 काम कर देता है, फिर v तो कोई काम करता ही नहीं है ना, इस हिसाब से k और a 6 काम करते हैं, तो k 2 काम करता है, तो a हमारा कितना काम करेगा, 4 काम करेगा, a हमारा 4 काम करेगा, a 4 करता है तो k 2 काम करेगा, 2 काम करेगा, तो a हमारा कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। अब पूछा क्या है, a और v की एफिशिएंसी पूछा है ना, तो v का क्या हो जाएगा, v, अब v का यहाँ पे मिस है ना थोड़ा सा डेटा, देखो k प्लस v, यहाँ पे देखो 10 का 60, 15 चौका 60, 30 दूनी 60, सही है। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, देखो अर्जुन एफिशिएंसी, अर्जुन आता 4, तो a बराबर क्या आ जाएगा, v बराबर फिर 1 आ जाएगा, v बराबर फिर 1 आ जाएगा ना, v बराबर 1 आ जाएगा, तो 4:1 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4:v हमारा आंसर हो जाएगा, ये सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, समझ आया, तो ऐसे हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट, इस सवाल को देखिए, दीपक कैन फिनिश ए वर्क इन 15 days, रोहित एफिशिएंसी इज 50% ऑफ दीपक एफिशिएंसी, हाउ मेनी डेज रोहित अलोन नीड टू कंप्लीट द वर्क, यानी काम तो बराबर ही है, काम तो बराबर ही है, दीपक किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, यानी दीपक किसी काम को 15 डेज में करता है, काम का पता नहीं, 15 डेज में कंप्लीट करता है, बट वर्क का पता नहीं कितना वर्क है। रोहित की जो एफिशिएंसी है ना वो दीपक की एफिशिएंसी का 50% है, 50% है। अब यहाँ पे ज्यादा और कम की बात नहीं है, रोहित की दीपक की कार्य क्षमता का 50% है, समझ आया। अब यहाँ पे 50% मोर नहीं है, 50% लेस नहीं है, केवल और केवल देर का 50% है, यानी आधी है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, आधी है। रोहित की जो एफिशिएंसी है ना वो आधी है दीपक की एफिशिएंसी की, तो सपोज दैट कि दीपक आधी, 50% का अर्थ क्या होता है, 50% का अर्थ होता है 1/2। अब देखो इसका अर्थ है कि यदि दीपक की 2 एफिशिएंसी होगी ना तो रोहित की 1 होगी, आधी होगी ना, 2 का आधा एक ही होता है ना, तो यहाँ आर और डी लगा लूं, दोनों का रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो निकालूं तो कैसे हो जाएगा, देखो यदि रोहित की यानी दीपक की यदि 2 एफिशिएंसी होगी ना तो रोहित की उसकी आधी यानी 1 होगी, बस ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। वर्क बराबर है, अब वर्क बराबर है तो उल्टा क्या हो जाएगा, इनकी एफिशिएंसी का उल्टा रेशियो हो जाएगा वर्क का रेशियो, यानी उनका टाइम का रेशियो। एफिशिएंसी का उल्टा टाइम होता है ना, रूल फर्स्ट में मैंने समझाया था, अरे फर्स्ट वीडियो के अंदर, तो उल्टा इसका जो रेशियो का उल्टा टाइम का रेशियो हो जाएगा, समझ आया, क्योंकि वर्क बराबर है तो 2:1 इनका हो जाएगा टाइम। अब देखो, अब दीपक है ना 15 दिन लेता है किसी काम को करने के लिए, तो एक पार्ट की वैल्यू 15 डेज है, समझ आया। तो बताओ कि उसी काम को रोहित अकेला करता है तो कितने, रोहित को टाइम लगता है 2 पार्ट, एक पार्ट का मान 15 तो 2 पार्ट का मान 30 डेज,
30 डेज। तो रोहित को कितना टाइम लगेगा? रोहित को लगेगा 30 डेज। ऐसे कर सकते हो। वरना आप एक ऐसे दूसरा तरीका और है इसका, वो क्या है, वो यहाँ से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है आपको। देखो वो ऐसे है, देखो यानी दीपक 15 दिन में काम कंप्लीट करता है। तो देखो दीपक एक दिन में 2 काम करता है। एफिशिएंसी का अर्थ क्या होता है? 1 डे वर्क ना। एक दिन में 2 काम करता है तो 15 दिन में उसने कितना काम किया होगा? इसने 30 काम किया होगा ना। 15 दिन में 30 काम किया होगा। अब रोहित एक दिन में 1 काम करता है तो 30 काम कितने दिन में करेगा? 30 दिन में ना। 30/1 तो 30 दिन में ही करेगा, 30 डेज। तो यहां से ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आराम से कर सकते हो। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। वर्क लीव कॉन्सेप्ट, कार्य को छोड़ना, यानी कार्य छोड़कर निकल जाते हैं कुछ एक लोग, बीच में कार्य पूर्ण होने से पहले छोड़कर चले जाते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट हम करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, वीडियो 3 के अंदर, राइट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।